हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है ब्लैक पेन यूट्यूब चैनल में। आज हम जो करने वाले हैं अंक वो रेलगाड़ी से संबंधित हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। तो दोस्तों, इसमें लंबाई पूछा गया है, यानी कि दूरी पूछी गई है। और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणा समय होता है। और यहाँ पे चाल दिया गया है और समय भी दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सेकंड में दिया गया है और ये किलोमीटर पर आवर पे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक किलोमीटर पर आवर को हम सेकंड मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा हम लोगों को, 54 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो चलिए करते हैं चाल को मीटर पर सेकंड में। ये 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर को हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये 18 से 54 कट जाएगा, 3 बारी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 निकल के आ गए हमारा। ये है मीटर, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड। ये हम लोग चाल को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लिया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गया है। तो दोस्तों, लंबाई यानी कि दूरी पूछी गई है। दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है हमारा चाल, दूरी बराबर होती है हमारा चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। ठीक है, हमारा चाल निकल के आ गया। चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। और हमारा समय कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो 10 15 150, यह हमारा आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। ये हमारा 150 मीटर है। 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, पूछी क्या गई थी, हमारा दूरी पूछी गई थी। दूरी यहाँ पे निकलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, चाल गुणा समय करना पड़ेगा। तो चाल हमारा दिया रखा है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये देखिए, ये सेकंड में दिया गया है, तो ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 54 किलोमीटर को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 54 कट जाएगा, 3 बारी, और 3 पंजे 15। ये हो गया हमारा चाल मीटर पर सेकंड में रेलगाड़ी की। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी की चाल पता चल गई है और ये समय भी दिया गया है। तो हमारा दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो चाल गुणा चाल ये हमारा निकल के आ जाएगा। 15 से ये 15 यहाँ पे लिख लिया और ये समय को यहाँ पे गुणा कर दिया। तो चाल और समय को गुणा करने में ये 150 निकल के आ गया। ये हमारा दूरी यानी कि ये लंबाई है रेलगाड़ी की। तो ये 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, पहले वाली अंक की तरह ही हम लोगों को लंबाई पूछी गई है। और लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। ये चाल दिया गया है किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 108 को हम लोगों को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये हर वक्त हम लोग करेंगे जब तक हम लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, 6 बारी 108 और 5×6 = 30। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा चाल, जो कि यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या पूछा गया है, लंबाई पूछी गया है, यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ये हमारा चाल निकल के आ जाएगा 30। 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा चाल। और समय या क्वेश्चन में दिया गया है 30 सेकंड में। तो 30 से 30 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, 900। ये 900 क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। 900 मीटर हम लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोगों को मीटर किलोमीटर पर आवर से दिया गया है। फिर से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके बाद दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। ये चाल हमारा निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये समय दिया गया है, ये से इसे गुणा कर देंगे। इस चाल से इस समय को गुणा कर देंगे। उसके बाद हम लोग को रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर।
अब देखिए दोस्तों ये अंक, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में एवं किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों को दूरी पूछी गई है, दूरी बराबर होती है हमारा चाल गुणा समय। लेकिन यहाँ पे देखिए चाल यहाँ पे 54 किलोमीटर दी गई है, लेकिन यहाँ पे समय हम लोगों को 2 दिया गया है। तो इस समय को हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर पहले हम 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 54 किलोमीटर को हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 18 से 54 कट गया 3 बार, और 3 पंजे 15 हो गया। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड, यानी कि यह हमारा चाल निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन अब देखिए 2 समय दिया गया है, एक खंबे को 2 सेकंड में और दूसरे को एक प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे खंबा और प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ती नहीं है, ये दो चीज़ आपस में घटती है, यानी कि 6 से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंबे को और प्लेटफॉर्म को अगर माइनस कर लेंगे, यानी कि आपस में दो जुड़ती नहीं है, तो 6 से 2 अगर घट जाए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समय, यानी कि 4 सेकंड। ठीक है, अब लंबाई पूछी गई है, देखिए दोस्तों लंबाई पूछी गई है यानी कि दूरी पूछी गई है, दूरी बराबर होती है हमारा चाल गुणा समय होती है दोस्तों हमारा दूरी बराबर। ठीक है, तो चाल निकल के आ जाएगा हमारा 15, ये 15 निकल के आ गया हमारा चाल, और ये आ जाएगा हमारा समय, यानी कि 4, यानी कि 4 पंजे 4 15 60। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर एक बार समझा देता हूँ। यदि चाल ये दिया गया है अगर किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों को किसी खंबे को 2 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, ठीक है, खंबा और प्लेटफॉर्म आपस में घट जाती है, यानी कि आपस में जुड़ती नहीं है, ये सेकंड आपस में जुड़ती नहीं है। इसे हम 6 से 2 माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, हम लोग 4 आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म, जब भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्लेटफॉर्म की समय और ये खंबे का समय दिया गया है, तो उसको आप लोग माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो निकल के आ जाएगा वही हो जाएगा आपका समय। उस समय से अगर आपने चाल को गुणा कर दिया तो दूरी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ी अलग है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर एवं 90 किलोमीटर पर आवर है एवं वो एक ही दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चालें दी गई हैं और 2 लंबाई दी गई है। पूछी क्या गई है कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी समय में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, ये हम लोगों को पूछा गया है कितनी देर में। ठीक है, तो समय बराबर हम लोगों को क्या होती है, दूरी बटा चाल। ठीक है, देखिए ये चाल आपस में 2 रेलगाड़ी की चाल दी गई है, तो ये 2 रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, हम लोगों को माइनस हो जाएगी। किस लिए, यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी बोली गई है, जिनकी चाल देखिए एक ही दिशा, 2 रेलगाड़ी की एक ही दिशा, यानी कि 2 रेलगाड़ी एक ही तरफ चल रही है। ठीक है, अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही तरफ चल रही है तो उनकी चालें माइनस हो जाएगी। अगर दोनों रेलगाड़ी आपस की तरफ आ रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनकी चालें प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में दी गई है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी उनकी चालें। ठीक है, तो 90 माइनस 54 यानी कि कितना हो जाएगा, 90 माइनस 54 यानी कि 36 हो जाएगा। 36 ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए ये इनकी चालें आ गई है, अब चाल को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चाल को हमेशा किलोमीटर पर आवर से हम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये 36 को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे तो 36 के 2 बार ही कट जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा।
ये 10 मीटर पर सेकंड, ये हम लोगों को चाल आ गया जो रेलगाड़ी की है। अब देखिए दो रेलगाड़ी की लंबाई एक दूसरे से जुड़ जाती है, यानी कि आपस में प्लस हो जाती है, यानी कि 100 और 180। तो क्या हो गया हम लोगों को 180 एक दूसरे से जुड़ जाती है। दोनों अगर दो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है तो आपस में वो जुड़ जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 180 जो रेलगाड़ी की पूरी लंबाई है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को दोनों दिया गया है, दो दो चालें दी गई है। दो चालों को हम लोग एक ही तरफ की एक ही दिशा में जा रही है, उसलिए दोनों चालों को हम लोग अंतर कर लेंगे। अगर विपरीत दिशा में यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही होगी तो हम ये दो चालों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाती है। तो हम लोग को इसमें पूछा क्या गया है कितनी देरी में, यानी कि समय पूछा गया है। तो समय बराबर हम लोग को क्या होती है दोस्तों, समय बराबर होती है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होती है दोस्तों, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितनी दी गई है 100 मीटर और 80 मीटर, इन दोनों जुड़ जाएगा तो 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी दी गई है 180 मीटर। और चालें कितनी है दोस्तों, ये हम लोग माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 90, और 54 माइनस करने के बाद 36 आ जाएगा। तो ये 36 यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ठीक है। ये सॉरी दोस्तों, ये 36 नहीं है, ये 36 को किलोमीटर पर आवर में आ गई है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा चाल है, ये हमारा चाल है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, 180 से 10 हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 से ये 180 कट जाएगा तो 18 निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि कितनी देरी में पार करेगा, 18 सेकेंड में पार करेगा, 18 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।